दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और आसमान में बारूद की गंध तैर रही है। होर्मुज की खाड़ी, जो पूरी दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कही जाती है, आज एक दहकते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट ने पूरे इलाके में ऐसी घेराबंदी कर दी है कि परिंदा भी पर न मार सके। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और समंदर के बीचों बीच जहाजों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। हालात इतने नाजुक हैं कि भारत के कई जहाजों को भी वहां रोक लिया गया है। उन्हें जब्त करने की खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया इस बात से थर थर कांप रही है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन जाएंगे और दुनिया की इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों, जहां दुनिया को सिर्फ बर्बादी और धुआं दिख रहा है, वहां भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट की आग में बाकी देश झुलस रहे हैं, तब भारत अपनी डिप्लोमेसी की ऐसी बिसात बिछा रहा है कि बड़े बड़े धुरंधर भी देखते रह गए। ये मामला किसी सरहद की लड़ाई का नहीं, बल्कि पैसे, रसूख और दुनिया पर राज करने वाली ताकत का है। अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव पूरी दुनिया को अंधेरे की तरफ धकेल रहा है, लेकिन भारत ने अपनी टॉर्च जला ली है। ये टॉर्च है तरक्की की, व्यापार की और नए रिश्तों की। भारत ने साफ कर दिया है कि दुनिया चाहे कहीं भी उलझी रहे, भारत का विकास का रथ नहीं रुकेगा। और इसी कड़ी में एक ऐसी खबर आई है जो सीधे न्यूजीलैंड से जुड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि न्यूजीलैंड तो बहुत दूर है, लेकिन ये दूरी ही अब भारत की सबसे बड़ी मजबूती बनने वाली है। अगले हफ्ते सोमवार यानी 27 अप्रैल 2026 को इतिहास के पन्नों में एक नया सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसी डील साइन होने वाली है जिसका इंतजार पिछले 1 दशक से किया जा रहा था। इसे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA। जब दुनिया के बाकी देश ये सोच रहे हैं कि वो अपनी तेल की सप्लाई कैसे बचाएं, भारत ने न्यूजीलैंड जैसे शांत और अमीर देश के साथ हाथ मिलाकर दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि भारत अब किसी के भरोसे नहीं बैठने वाला। ये डील सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों की जेब भरने वाली एक मशीन है। ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले समय में चीन और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कड़ी टक्कर देने वाला है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि भारत के साथ ये ऐतिहासिक समझौता अब हकीकत बनने जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि भारत का 140 करोड़ का बाजार उनके देश के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, लेकिन असली फायदा तो भारत का है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 1 साल में भारत और न्यूजीलैंड का व्यापार कितनी तेजी से बढ़ा है? 2024 से 25 के आंकड़ों पर गौर करें तो ये व्यापार $873 मिलियन से उछलकर सीधे $1.3 बिलियन पर पहुंच गया है, यानी करीब 49% की भारी भरकम बढ़ोतरी। ये आंकड़ा बताता है कि हमारी दोस्ती अब सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये अब तिजोरी तक पहुंच चुकी है। भारत ने पिछले 10 सालों में न्यूजीलैंड को किए जाने वाले एक्सपोर्ट में 130% का इजाफा किया है। ये है नए भारत की असली ताकत। अब जरा गहराई से समझिए कि इस डील के पीछे का असली खेल क्या है। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी एक्सपोर्टर है। वहां का दूध, पनीर, मक्खन पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर यह डील की है। भारत अपनी दवाइयों यानी फार्मास्यूटिकल्स, अपनी मशीनरी और अपनी बेहतरीन टेक्सटाइल को न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी रोक टोक के उतारने वाला है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि न्यूजीलैंड में हमारी कंपनियां जैसे महिंद्रा मोटर्स, टेक महिंद्रा, TCS और इन्फोसिस पहले से ही अपना झंडा गाड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, भारत का डंका अंतरिक्ष में भी बज रहा है। हमारे चंद्रयान 3 मिशन में जिस चिप का इस्तेमाल हुआ था, वो न्यूजीलैंड की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने बनाई थी, यानी चांद तक पहुंचने में भी ये दोस्ती काम आई थी। इस FTA का सबसे बड़ा फायदा हमारे युवाओं को होने वाला है। न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल के लिए अब दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। वहां जाने के लिए वीजा के नियम आसान होंगे और भारतीय टैलेंट को वहां नई पहचान मिलेगी। फिलहाल न्यूजीलैंड में करीब 3 लाख भारतीय रहते हैं। ये वो लोग हैं जो वहां डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बनकर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। वहां हिंदी 5वीं सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। सोचिए, एक ऐसा देश जो हमसे 7 समंदर पार है, वहां हमारी भाषा और हमारे त्योहार जैसे दिवाली, होली पूरी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस समझौते के बाद ये रिश्ता और भी मजबूत होगा और भारत के युवाओं के लिए डॉलर कमाने के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन रुकिए, इस डील की कहानी इतनी सीधी नहीं है।
न्यूजीलैंड की सरकार के अंदर भी कुछ लोग इस डील को लेकर नाक भौं सिकोड़ रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि भारत का इतना बड़ा बाजार उनके छोटे से देश को निगल जाएगा। लेकिन भारत की धाक ऐसी है कि वहां के विपक्षी दलों ने भी इस समझौते का खुलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस कूटनीति ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत जब डील करता है तो वो बराबरी की शर्तों पर होती है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक पावर का ऐसा मेल है जिसने सबको चुप करा दिया है। जहां दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच मची अफरा तफरी से डरी हुई है, वहां भारत एक के बाद एक कई बड़ी डील फाइनल कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भारत आए और हमने उनके साथ मिलकर नई राहें खोजी। उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी जाकर रक्षा क्षेत्र में नई जान फूंकी। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी मेगा डील पहले ही पटरी पर है और अमेरिका के साथ भी बातचीत बिल्कुल आखिरी दौर में है। ये सब इशारा कर रहे हैं कि 2026 का भारत अब किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। हम रूस से भी तेल ले रहे हैं, अमेरिका से भी दोस्ती निभा रहे हैं और ईरान के साथ अपने जहाजों की सुरक्षा पर भी बात कर रहे हैं। भारत की ये मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। न्यूजीलैंड से होने वाला ये समझौता हमें वहां के ऊन, लोहे, एल्यूमिनियम और लकड़ी के गूदे जैसे कच्चे माल तक आसान पहुंच देगा। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। मेक इन इंडिया के तहत जो सामान हम बनाएंगे उसे न्यूजीलैंड के मार्केट में बेचना अब बच्चों का खेल होगा। भारत की सर्विस सेक्टर की कंपनियां जैसे टीसीएस और इन्फोसिस वहां अपनी धाक और ज्यादा जमा पाएंगी। पिछले साल ही सर्विस एक्सपोर्ट में 13% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारतीय दिमाग का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। इस डील का सबसे दिलचस्प पहलू रक्षा संबंध भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड का साथ बहुत पुराना है। 1915 में गैलीपोली अभियान के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी हमने एक साथ कई मोर्चों पर जीत हासिल की थी। आज वही ऐतिहासिक रिश्ता आर्थिक तरक्की में तब्दील हो रहा है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दोनों का फायदा है। न्यूजीलैंड को 140 करोड़ ग्राहकों का विशाल बाजार मिल रहा है और भारत को एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के मामले में बहुत आगे है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सब इतना आसान रहा होगा? मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज की खाड़ी में जो तनाव चल रहा है उसका असर भारत की सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। कच्चा तेल महंगा हो सकता है, जहाजों के आने जाने का रास्ता असुरक्षित हो रहा है। ऐसे में भारत का दूसरे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना एक बैकअप प्लान की तरह है। हम अपनी अर्थव्यवस्था के अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहते। अगर एक तरफ से रास्ता रुकता है तो भारत ने पहले ही दूसरी तरफ से अपनी कमाई के कई रास्ते खोल दिए हैं। ये है प्रधानमंत्री मोदी की वो दूरदर्शी सोच जिसने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से दौड़ा दिया है। अगले सोमवार को जब दिल्ली में इस एग्रीमेंट पर दस्तखत होंगे तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर होंगी। चीन जो इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहता था, उसके लिए ये एक बड़ा झटका है। न्यूजीलैंड जैसा देश जो कभी पूरी तरह से पश्चिमी देशों पर निर्भर था, आज भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। ये भारत की बढ़ती हुई साख का प्रतीक है। ये समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये भारत के लिए ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का एक और मौका है। अब जरा सोचिए, जिस समय मिडिल ईस्ट के आसमान में फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, उस समय भारत के दफ्तरों में कलम की ताकत से नई तकदीर लिखी जा रही है। ये शांति और विकास का वो रास्ता है जिसे भारत ने चुना है। हमें अपनी सेना पर गर्व है जो सरहदों की रक्षा कर रही है, और हमें अपनी कूटनीति पर भी गर्व है जो दुनिया के मंच पर भारत का सिर ऊंचा कर रही है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम किसी की लड़ाई में बिना वजह नहीं कूदेंगे, लेकिन अपने हक की लड़ाई और अपने देश की तरक्की के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। न्यूजीलैंड के साथ ये डील तो एक झांकी है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। भारत जिस तरह से दुनिया के नक्शे पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 21वीं सदी वाकई भारत की है। 2026 का यह साल भारत के लिए उपलब्धियों का साल होने जा रहा है। एक तरफ हम अपनी सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर हम दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी एग्रीमेंट करने चाहिए? क्या मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच भारत की ये रणनीति आपको सही लगती है?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि भारत की इस धमाकेदार कामयाबी पर आप क्या सोचते हैं।